हेलो एंड वेलकम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक जर्नी जिसमें हम सीखेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। वोकल यानी कि जो हम गाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट में हम सीखने वाले हैं हारमोनियम। यदि आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आप एक कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हारमोनियम की सेटिंग हो। तो आज के वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो कि हम हारमोनियम के साथ कैसे गाएंगे और क्यों गाएंगे। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि हारमोनियम के साथ हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और तीसरी चीज़ जो हम सीखेंगे आज है वो है शुद्ध स्वर अलंकार। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हारमोनियम के साथ हम सिंगिंग क्यों सीख रहे हैं। हारमोनियम के साथ जब हम सिंगिंग सीखते हैं तो हमारे लिए ये जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि हारमोनियम में हमें प्रॉपर डिमार्केशंस पता है। सा किधर है, रे किधर है, ग किधर है, म किधर है। तो हारमोनियम एक्ट्स लाइक अ गाइड, वो एक गाइड की तरह एक्ट करता है। तो हम सेकंड सीखेंगे कि हारमोनियम के साथ हम प्रैक्टिस कैसे करें। हारमोनियम अगर गाइड की तरह एक्ट कर रहा है तो हम उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे लें। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो हारमोनियम पे जो बजता है जब भी हम इसके साथ गाते हैं तो हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से सुनिए आप। हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो और हारमोनियम से जो ध्वनि निकल रही है वो एकदम मैच करे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और ही गा रहे हैं और हारमोनियम कुछ और ही बज रहा है। हमें हारमोनियम के साथ हमारी वॉइस मैच करनी है। तो जैसे मैं आपको गा के दिखाती हूँ। तो मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ सेम पिच पे थी और वो मैच कर रही थी। तो इसके लिए कि हम अचीव करें कि हमारी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ मैच करे, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसके लिए हम एक एक स्वर की प्रैक्टिस करेंगे और हम गाएंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ मैच करे। तो जो एक एक स्वर है सारे गामा पाधनी, उससे हम इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे। एक ही स्वर को हम 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे और हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें हमें धैर्य से सुनना है कि हारमोनियम से क्या आवाज़ निकल रही है। फिर हम वही गाने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हमारी आवाज़ मैच करे। और हमें क्या ट्राई करना है कि हम जितनी देर तक ये गा सके सा कंटिन्यूसली, हमें वैसे ही गाना है। और दूसरी चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जब तक हमारा सा मैच नहीं करेगा हम रे पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए जिसमें हम सा गाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे टूट रहा है तो इट्स ओके, आप तभी छोड़ दीजिए एंड 1-2 सेकंड के बाद वापस ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पहले एक डीप ब्रेथ ले लेते हैं और इसके बाद हम शुरू करते हैं। ऐसे ही हमें पूरी जो शुद्ध स्वर की सरगम है प्रैक्टिस करनी है कि हमारा आवाज़ मैच करे हारमोनियम से। चलिए हम एक और सुर ले लेते हैं जो हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम गाएंगे प।
ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवाज़ स्थिर रहे, शेकी नहीं होनी चाहिए। अगर अभी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करें, हम ट्राई करें कि हमारी आवाज़ हिले नहीं, स्थिर रहे, स्टेडी रहे। चलिए फिर से गाते हैं हम साथ में। अब मैंने आपको बता तो दिया कि कैसे गाना है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे नहीं गाना है। ठीक है, तो हम जब भी ट्राई कर रहे हैं कि आवाज़ मैच करे, तो हम कैसे नहीं गा सकते हैं। ये मैच नहीं कर रहा, ऐसे नहीं गाना है। जो हमारी आवाज़ है और हारमोनियम की आवाज़ है, सेम फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कैसे नहीं गाना है, कैसे गाना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए सा हम वापस प्रैक्टिस करते हैं। डीप ब्रेथ, ये जो हमने अभी सीखा वो फाउंडेशनल है। फाउंडेशन के बिना क्या हम उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला स्टेप हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगर आपको बोरिंग लग रहा है स्टार्टिंग में, फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि इसके बाद हम जितने भी फ्लोज इस पे बनाए, जितने भी राग सीखे, वो हम सरलता से और ब्यूटीफुली हम परफॉर्म कर सके, गा सके। तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक तो हमारा गला शुद्ध हो, हमारी आवाज़ खुले और हमारी जो रेंज है वो भी बढ़ सके। तो ये आपको अवश्य रोज़ ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा बेस है, फाउंडेशन है, इसे स्किप नहीं करना। और हर एक स्वर को 2 से 5 मिनट हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए देखते हैं शुद्ध स्वर की सरगम कैसे होती है। अब चलिए आप गाइए, मैं सिर्फ बजाती हूँ। अब हम साथ में गाते हैं 3 बार। ठीक है,
वॉज अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने बहुत लोगों में नोटिस किया है, ये हमें नहीं करना कि जब भी हम एक एक स्वर आगे ले तभी हम कभी कभी ना हम मुंह से ऐसे ताल देते हैं, तो ये नहीं करना है। हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? हम फेस स्ट्रेट रख के गाएंगे। तो चलिए, ये तो हमने जो सरगम थी वो देख ली। अब हम जाते हैं अलंकार की ओर। जब हम अलंकार गाते हैं वो तालबद्ध होता है, वो ताल के साथ होता है। जैसे हमने अभी कोई भी स्लो स्पीड में गा लिया, ऐसे नहीं। अलंकार कैसे होता है? ताल के साथ होता है। यदि आपके पास तबला नहीं है तो हम सबके पास एक तबला यहाँ पे होता है, तो हम जो हमारे मेंटल तबला है उससे यूज़ करेंगे। तो अलंकार क्या होता है? सिर्फ सारेगामापधनिसा अलंकार नहीं है। उन्हीं स्वरों से हम जो कॉम्बिनेशन बना के जो प्रैक्टिस करते हैं, अभी आप देखेंगे कैसे, उसे अलंकार कहते हैं। अभी जो हम सीख रहे हैं वो है शुद्ध स्वर अलंकार। शुद्ध स्वर क्या होते हैं हम थोड़ी आगे सीखेंगे थियोरी में, और शुद्ध स्वर के अलंकार हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो हम कैसे गाएंगे? एक बार मैं गाऊंगी और एक बार आप गाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो अलंकार है वो लेते हैं, सारे ग म प द नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। और अभी हम गाएंगे ताल के साथ। अभी आपकी बारी, आप रेडी है? चलिए हम हमारे लिए एक बार क्लैप करते हैं। तो जो सेकंड अलंकार है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने सारे ग म प द नि सा गाया तो वो हर एक स्वर हम दो दो बार लेंगे। सा सा रे रे ग ग म म प प द द नि नि सा सा। है या नहीं आसान? चलिए हम साथ में गाते हैं। एक बार मैं गाऊंगी फिर आपको गाना है।
जब भी हम ये अलंकार बजा रहे हैं तभी हमें ध्यान रखना है कि हारमोनियम पे भी हम कीज दो दो बार बजाएं। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम हारमोनियम पे भी कीज दो दो बार बजाएंगे। ठीक है, अभी चलिए हम चलते हैं थर्ड और आज के लास्ट लेसन, आज के लास्ट अलंकार की तरफ। ये जो लास्ट अलंकार है वो है सारे ग रे ग म प, वो वाला अलंकार। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 सुर लेते हैं, फिर हम सेकंड से वापस 3 सुर लेते हैं, फिर हम थर्ड सुर से वापस 3 सुर लेते हैं। तो जैसे हम देखेंगे, सारे ग हमने लिया, फिर सेकंड सुर कौन सा है, रे, तो रे से फिर हम वापस 3 सुर लेंगे, रे ग म, और उसी तरह ये अलंकार बिल्टअप है। तो चलिए हम, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर मुझे लगता है आप कर पाएंगे, तो चलिए हम वो ट्राई करते हैं। ऑसम। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है जो फाउंडेशन है कि हमारा आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ से मैच करना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू अप्लाई। हम अलंकार प्रैक्टिस कर रहे हैं या आगे जाके हम कोई बंदिश सीखेंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।